बारिश उस रात सिर्फ हो नहीं रही थी, वो जैसे हर याद को धोकर बाहर ला रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही लेदर बाउंड डायरी, उसकी डायरी, मेरे बॉयफ्रेंड की, हाँ उसकी। अजीब लगता है ना, एक लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड की डायरी पढ़ रही है, जैसे किसी अजनबी की कहानी हो। पर सच तो ये है, मैं उसे कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाई। ये डायरी मुझे उसके पुराने अपार्टमेंट में मिली, वो जगह जहां वो अचानक शिफ्ट हुआ था, बिना मुझे बताए। और फिर एक दिन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गया। बस एक मैसेज, आई नीड स्पेस। और उसके बाद साइलेंस। उस साइलेंस ने मुझे यहां तक ला दिया। पहला पन्ना खोला, आज उससे मिला। उसने हंसते हुए कहा कि उसे बारिश पसंद नहीं, लेकिन मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी। मैं हल्का सा हंसी, तुम्हें सब पता था, है ना? पन्ने पलटती गई। हर एंट्री में मैं थी, मेरी आदतें, मेरी बातें, मेरी छोटी छोटी फियर्स। वो जब नर्वस होती है तो अपनी उंगलियों को आपस में कसकर पकड़ लेती है। मैंने अनजाने में अपनी उंगलियां देखी। वो सच कह रहा था, लेकिन फिर कुछ एंट्रीज बदलने लगी। आज वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो पहले होती थी। मेरा दिल हल्का सा डूबा। मैं क्या छुपा रही थी? मैंने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं मिला। अगले पन्ने पर मैंने उसका फोन देखा। मुझे नहीं देखना चाहिए था, बट आई हैड टू नो। मेरी सांस अटक गई। फोन? कब? क्या देखा उसने? मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। एक कॉन्टैक्ट सेव्ड एज अननोन, मैसेजेस डिलीटेड थे, लेकिन ट्रेसेस अभी भी थे। वो मुझसे झूठ बोल रही है। नहीं, मैंने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं था। पर मेरा दिमाग खुद ही पीछे जाने लगा। कुछ ब्लर्ड मेमोरीज, कुछ आधे अधूरे सीन्स, जैसे कोई पजल जो मैं खुद नहीं सुलझाना चाहती थी। पन्ने और आगे मैं उससे कन्फ्रंट करना चाहता हूं, पर डर लगता है अगर वो सच में चली गई तो। मेरी आंखें भर आईं। तुम बेवकूफ थे, मैंने धीरे से कहा। मैं कहीं नहीं जा रही थी, लेकिन क्या सच में नहीं? फिर एक एंट्री जिसने सब कुछ बदल दिया। स्याही थोड़ी गहरी थी, जैसे दबाव में लिखा गया हो। आज उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, और मैंने मुस्कुरा दिया। पर मुझे पता है वो मुझसे नहीं, किसी और से भाग रही है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। किसी और से? अचानक एक मेमोरी फ्लैश हुई। एक लड़का, मेरे पास्ट से, जिसे मैंने खुद से भी मिटा दिया था। एक रिश्ता जो अचानक खत्म हुआ था, बिना क्लोजर के। मैंने डायरी बंद करने की कोशिश की, पर क्यूरियोसिटी ने मुझे फिर खोलने पर मजबूर कर दिया। अब आखिरी के पन्ने थे। मैंने उसका सच जान लिया है, पर यह उसका सच नहीं, उसकी चोट है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मुझे नहीं खोएगी, क्योंकि उसने पहले ही खुद को खो दिया है। तुम ये सब समझते थे? मैं फुसफुसाई। फिर आखिरी से एक पन्ना। अगर ये आखिरी बार है जब मैं लिख रहा हूं, तो मुझे सच बोलना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर बस वहीं खत्म। मैंने धीरे से आखिरी पन्ना पलटा। खाली, पूरी तरह खाली। नहीं, मेरी आवाज कांप गई। तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने डायरी को जोर से पकड़ लिया। ये ब्लैंक पेज एक्सीडेंट नहीं था, ये इंटेंशनल था। जैसे उसने मुझे सजा दी हो, या शायद एक टेस्ट। पर किस बात का? तभी डायरी के बीच से एक छोटा सा फोल्डेड पेपर गिरा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे खोला। उस पर बस एक लाइन थी, द एंडिंग वॉज नेवर माइंड टू राइट, इट वॉज ऑलवेज योर्स। मेरे हाथ कांपने लगे। नीचे मेरी ही हैंडराइटिंग थी। मेरी। मैंने पीछे हटते हुए खुद को देखा, जैसे पहली बार समझ रही हूं। ये डायरी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हमारी थी। और वो ब्लैंक पेज उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि सच में कहानी अधूरी थी, या क्योंकि वो चाहता था कि मैं सच लिखूं। अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या नहीं लिखा। सवाल ये था, मैं क्या लिखने से डर रही हूं। बारिश अब भी हो रही थी, और उस खाली पन्ने पर कलम रखने से पहले मैंने खुद से पहली बार सच पूछा, क्या मैं सच में उससे प्यार करती थी, या बस अपने पास्ट से भाग रही थी?